श्री 1008 पुष्पनाथ भगवान की जय। जिनका दूसरा नाम श्री 1008 सुविधिनाथ भगवान की जय। तीसरे नेमिगिरी नेमिनगर की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचवरी परम तेसी 37 शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुधुन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आप सबके हृदय में वास करने वाले, मेरे रग रग में वास करने वाले, नेमिगिरी के कण कण में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। हमारा जीवन ये मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय में हमारे आपके लिए क्या करना है, तो हमें अपने जीवन में ये जिन धर्म मिला हुआ है, इस जिन धर्म के अंदर हमारे आराध्य 24 तीर्थंकर भगवान, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के प्रति हम अपना अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए पुनः पुनः कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान में से क्रमशः एक एक तीर्थंकर प्रभु के संबंध में संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ आज पुष्पनाथ भगवान, जिनका दूसरा नाम सुविधिनाथ भगवान है। ऐसे सुविधिनाथ भगवान, पुष्पनाथ भगवान को हम कैसे पहचाने, तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि तीर्थंकर प्रभु की मूर्ति को पहचानने के लिए आपके लिए चिन्ह बताया हुआ है। वह चिन्ह कौन सा है? मगर का चिन्ह है। हमारे पुष्पनाथ भगवान पूर्व में किस नाम से थे? महापद्म नाम से थे। तीर्थंकर प्रभु, पुष्पनाथ प्रभु किस पर्याय से आए थे? कहाँ से आए थे? दीव पर्याय से, आरण इंद्र से आए थे। किस तिथि में उनने गर्भ प्राप्त किया था? फागुन कृष्णा षष्ठी के दिन गर्भ अवस्था प्राप्त की थी। जन्म किस तिथि में हुआ था? माघशीर शुक्ला एकम के दिन पुष्पनाथ भगवान का जन्म हुआ था। किस नगरी में जन्म हुआ था? काकंदी नाम की नगरी में जन्म हुआ था। किस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? सुग्रीव पिता का नाम था। माँ का नाम रामा देवी माँ का नाम था। पुष्पनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 2 लाख पूर्व। कितनी ऊंचाई थी? सूर्य धनुष की 100 धनुष की ऊंचाई थी। वर्ण क्या था? वर्ण क्या था? वर्ण श्वेत वर्ण, शुक्ल वर्ण था। ऐसे वर्ण के धारक के हमारे पुष्पनाथ भगवान, इन्हें वैराग्य किस कारण से उत्पन्न हुआ था? उल्कापात को देखकर इन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। किस तिथि में वैराग्य की प्राप्ति हुई थी? किस तिथि में इन्हें दीक्षा दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की है? माघशीर शुक्ला एकम के दिन दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। किस समय में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? अपराह्न काल में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। किस नगरी में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी? काकंदी नाम की नगरी में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। दिगंबरी दीक्षा किस वन में ली थी? पुष्पक वन में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। किस पालकी में बैठकर वो गए थे? सूर्य प्रभा नाम की पालकी, उस पालकी में बैठकर हमारे पुष्पनाथ भगवान दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। जब दिगंबरी दीक्षा ली, किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे?
नाग वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वहां बैठकर दिगंबरी दीक्षा प्राप्त किए। दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने से पहले कितने उपवास किए? दिगंबरी दीक्षा लेने के उपरांत कितने उपवास किए? 3 उपवास किए। पुष्पनाथ भगवान के साथ में कितने राजाओं ने, कितने भक्तों ने और दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की? 1000 भक्तों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। किस नगरी में प्रथम आहार हुआ? मंदरपुर नाम की नगरी में प्रथम आहार हुआ था। किसने आहार दिया था? प्रथम आहार किसने दिया था? पुष्यमित्र राजा ने प्रथम आहार दिया था। आहार में क्या दिया था ये भी बताना पड़ेगा, है? नहीं, हमें तीर्थंकर प्रभु के संबंध में जानना, मैंने क्या आहार लिया है क्या नहीं लिया वो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह भी अपने गुरु को बताना पड़ता है कि हमने आज कौन कौन सा आहार लिया है। तो यहाँ हमारे पुष्पनाथ भगवान ने प्रथम आहार में क्या लिया था? गो क्षीर से बने हुए, गाय के दूध से बने हुए पकवानों का आहार ग्रहण किया था। जैसे कि आजकल कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं कि साधुओं को हलवा पूरी पकवान क्या खाना, लेकिन जब हमारे परंपरागत हमारे तीर्थंकर प्रभु को ही दूध का बना हुआ पकवान आहार में दिया गया, तो आज अगर हम अपने श्रावकगण, अपने गुरुओं के लिए अपने घर में विशिष्ट मेहमान आया हुआ है, विशिष्ट अतिथि आया हुआ है, अगर उसे अच्छे से अच्छा आहार या अच्छे से अच्छा भोजन नहीं कराएंगे तो कैसे होगा? अगर आपके घर में कोई विशिष्ट मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? अपने घर से हटके अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया पकवान बना के मेहमान को खिलाने का प्रयास करते हैं। अगर आपके घर में कोई विशिष्ट मिनिस्टर आ जाए तो और विशेष बनाकर खिलाते हैं। अगर हमारे तीर्थंकर पुरुष जैसे, महापुरुष जैसे, वितरागी प्रभु जैसे अगर हमारे यहाँ आहार को आएंगे तो हम बढ़िया से बढ़िया पकवान बना के देंगे। और अगर आज के समय में हमारे दिगंबर साधु जो हैं, चाहे वो कोई भी साधु हो, अगर वो साधु आहार चर्या को उठते हैं तो श्रावकगण कैसा आहार देंगे? सूखा रूखा, बचा खुचा नहीं। हमारे आचार्यों ने कहा है कि हम जो खाते उससे अच्छे से अच्छा हमारे साधु जन हैं वे त्याग करने वाले होते हैं। हमारे साधु जन क्या होते हैं? त्याग करने वाले होते हैं। जैसे मेरा स्वयं का नमक का त्याग है, चीनी का त्याग है, तेल का त्याग है, दही का त्याग है, लाल मिर्चा हरी मिर्ची का त्याग है, और चतुर्मास में लगभग अनाज का त्याग है, और भी सूखी पत्तियों का त्याग है, कच्चे पक्के आम का त्याग है, सूखा आम का त्याग है। इस प्रकार से और भी अनेकों वस्तुओं का त्याग है। तो प्यारे बंधुओं, साधु त्याग करी अच्छी बात है, लेकिन श्रावक तो अपनी ओर से अच्छे से अच्छा पकवान आहार देने का भाव करे। वह जैसा देने का भाव करेगा वैसे उसका जीवन पवित्र होगा। जैसा वह आहार श्रावक देने के भाव करेगा वैसे उसका जीवन पवित्र होगा। साधु उसमें से चाहे एक कण ही क्यों ना ले, लेकिन श्रावक का बनाया हुआ, श्रावक के पवित्र भावों के माध्यम से ही उसका जीवन पवित्र होता है। तो हमारे आचार्यों ने हम तीर्थंकर पुष्पनाथ भगवान का आहार में प्रथम आहार क्या दिया गया था? गो क्षीर से बने हुए पकवान। उसके उपरांत छद्मस्थ काल कितना रहा? 4 वर्ष। छद्मस्थ काल कितना रहा? केवल मात्र 4 वर्ष। केवल ज्ञान की तिथि क्या थी? कार्तिक शुक्ला दूज की तिथि थी। किस समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई?
अपराह्न काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नगरी में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस नगरी में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? वही काकंदी नाम की नगरी में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वही इस वन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पुष्प वन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ? केवल ज्ञान के पूर्व किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधना कर रहे थे? बेहड़ा के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे। वहीं साधना करते करते इतने साधना में लीन हुए कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत कितना लंबा चौड़ा समुसरण था? 8 योजन का। मुनिराजों की समुसरण में मुनिराजों की कुल संख्या कितनी थी? 2 लाख मुनिराजों की संख्या थी। आर्जिकाओं की संख्या समुसरण में कितनी थी? 3,80,000 आर्जिकाओं की संख्या थी। गणधर कितने थे? कुल गणधर कितने हुए? 88 गणधर हुए। मुख्य गणधर का नाम क्या था? नाग मुख्य गणधर का नाम था। मुख्य आर्जिका का नाम क्या था? घोषा नाम की मुख्य आर्जिका थी। कुल आर्जिकाएं कितनी थी? कुल आर्जिकाएं कितनी थी? 2 लाख आर्जिकाएं। 2 लाख ही। कुल श्रावक कितने थे? कुल श्रावक कितने थे? 2 लाख श्रावक थे। कुल श्रावकाएं कितनी थी? 4 लाख श्रावकाएं थी। मुख्य श्रोता का नाम क्या था? बुद्धि वर्मा नाम का मुख्य श्रावक था। केवल ज्ञान के पूर्व कितने उपवास किए? 2 उपवास किए। कितनी अति गण सिद्ध हुए? 1,79,600 मुनिराजों को निर्वाण की प्राप्ति हुई। अनबद्ध केवली कुल कितने हुए? 84 अनबद्ध केवली हुए। केवली काल का समय 4 वर्ष 28 पूर्व, कम 1 लाख पूर्व। मोक्ष जाने की तिथि अश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस समय में निर्वाण की प्राप्ति हुई। अपराह्न काल में हमारे शिवनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किस स्थान से निर्वाण की प्राप्ति हुई? वह संवेदाचल संवेद शिखर श्रीप्रभ कूट से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या 1000 महामुनिराजों ने भी साधना करके निर्वाण प्राप्त किया था। योग निवृत्ति काल 1 मास पूर्व मोक्ष के समय का आसन क्या था? खड़गासन। खड़े अपनी नासा दृष्टि पर ध्यान मग्न थे। ऐसी अवस्था में उन्हें खड़गासन अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशनाथ भगवान के समुसरण में कोई विशेष गण चक्रवर्ती थे? नहीं थे। उनके काल में कोई नारायण थे? नहीं थे। बलदेव थे? नहीं थे। प्रतिनारायण थे? नहीं थे। रुद्र थे? नहीं थे।
रुद्र नाम के रुद्र थे। यक्ष पुष्पनाथ भगवान के विशेष रूप से यक्ष कौन थे? अजित नाम के यक्ष थे। और यक्षिणी कौन थी? महाकाली नाम की यक्षिणी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ संप्रदाय विशेष से कोई हमारा विकल्प नहीं है। संप्रदाय विशेष के हमें शब्दों से कोई तात्पर्य नहीं है। जैसे काली, महाकाली आदि कि अन्य अन्य स्थानों पे आज मूर्तियां विराजमान होती हैं, हिंदू संप्रदाय में उसकी विशेष मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ जो काली देवी, काली यक्षिणी हुई, वह पुष्पनाथ भगवान की मुख्य यक्षिणी हुई। ऐसी मुख्य यक्षिणी के लिए यहाँ समुद्र में यक्ष यक्षिणी के लिए हमेशा जगह रही है। हर 24 तीर्थंकर भगवान के समुद्र में मुख्य यक्ष यक्षिणी रही है। और ऐसे हमारे पुष्पनाथ भगवान, शिवनाथ भगवान अंत में कौन से विशेष पद को प्राप्त किए थे? तो यहाँ मंडलिक नाम के राजा का पद उनने प्राप्त किया था। ऐसे हमारे पुष्पनाथ भगवान, ऐसे शिवनाथ भगवान हमारे, वही शिवनाथ भगवान हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम निरंतर अपने जीवन को सार्थक करने के लिए नमन करते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक विशेष बात और बता देता हूँ कि हम कभी कभी देखते हैं कि आज हमारे जिस सिद्धांत में 10 लक्षण पर्व की महत्वता आती है, ऋषि मंडल विधान की महत्वता आती है, और अन्य अन्य स्थानों पर अन्य अन्य विधि विधान के अनुसार हमें देखने को भी प्राप्त होता है। क्या देखने को प्राप्त होता है? जहाँ हिरीम बना हुआ होता है, हिरीम शब्द में हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान कहीं भी कोई हिरीम का जाप करे, हिरीम की साधना करे, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि हिरीम में क्या है। हिरीम में हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं, वह 5 वर्ण के अंदर हैं, 5 रंग के हैं। हमारे सबसे पहले उसमें बिंदी बनी होती ऊपर, उस बिंदी में 2 तीर्थंकर हुआ करते हैं, नेमिनाथ और मुनिस्वितनाथ। भगवान हमारे बिंदी के अंदर विराजमान है, वह भी काले रंग की। उसके नीचे सफेद रंग आता है, चंद्राकार। उस चंद्राकार में 2 तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वह है चंद्र प्रभु और पुष्पनाथ भगवान है। उसके उपरांत मात्रा होती है, उस मात्रा के अंदर 2 तीर्थंकर हुआ करते हैं, हरित वर्ण की या नील वर्ण के, पार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। अभी तक आप जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे। तो श्याम वर्ण के बोलते हैं लोग, काले वर्ण के बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान किस वर्ण के थे? हरित वर्ण की या नील वर्ण के, जिसे कहते मयूर कंठ के समान। मयूर कभी ऐसा करती तो हरा दिखती है, कभी ऐसा करता तो नीली दिखती है। तो हमारे आचार्य मयूर कंठ के समान हमारे पार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान को कहा है, वह इकार के अंदर विराजमान रहते हैं। फिर इसकी उपरांत लाइन होती है, उस लाइन में 2 तीर्थंकर हुआ करते हैं, रक्त वर्ण के। कौन कौन से तीर्थंकर सोरो भैया? पद्म प्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान। ये 2 तीर्थंकर प्रभु लाल रंग के हुए, और 4 लाल रंग के तीर्थंकर को हम नमन करते हैं, क्योंकि कहते भी हैं लाली मेरे लाल की चिद्दे को लाल, लाल देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो प्यारे बंधु, हमारे लिए वह 2 तीर्थंकर पद्म प्रभु और वासुपूज्य लाल रंग के उगा करते हैं। शेष 16 तीर्थंकर हा और राज जो हिरा शब्द है, उसमें हमारे 24 तीर्थंकर प्रभु में से 16 तीर्थंकर पीत वर्ण के, तपाए हुए सोने के समान हुआ करते हैं। इस प्रकार से हम एक एक तीर्थंकर प्रभु का तो जीवन चरित्र जान ही रहे हैं, लेकिन अगर हम हिरीमकार का उच्चारण करते हैं,
ह्रीमकार का ध्यान करते हैं तो हमारा 24 तीर्थंकर प्रभु हमारे ध्यान में आना चाहिए। और ऐसे हम ध्यान में लीन हुए अपने आप को धन्य मानेंगे। हमारे लिए भगवान को देखकर भगवान की मूर्ति नासा दृष्टि है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु की हमारी ये मूर्ति हाथ पे हाथ रखे हुए पद्मासन या खड़गासन जिन प्रतिमाएं हमें मिलती हैं, उनसे भी जिन प्रतिमाओं को हमें कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, ऐसे आज हमारे पुष्पनाथ भगवान ने जिनके लिए हमने अपने आप को अर्पण और समर्पण किया, ये शुक्ल वाण के वैसे ही हैं। ऐसे शुक्ल वाण के तीर्थंकर पुष्पनाथ भगवान ने मेरे जीवन को भी शुक्ल बनाए, मेरे जीवन को भी आनंदित बनाए और सभी भव्यात्माओं को आनंदित करने में सहायक बने। बड़े पुष्पनाथ भगवान की जय, बड़े श्रीविधिनाथ भगवान की जय, बड़े श्री दीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी मणचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि। आप सबके हृदय में वास करने वाले, मेरे रग रग में वास करने वाले, नेमिगिरी के कण कण में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।